Welcome to CA International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम पृथ्वी हमारा आवास बुक रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, हमने कल इसके बारे में क्या पढ़ा था? हमने सौर मंडल में पृथ्वी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इसमें हमने जाना था कि किस तरीके से रात को आकाश में तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं और तारों की संख्या असंख्य है और उनमें से जो सूर्य है वो भी एक तारा है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं बेटा? खगोलीय पिंड वो होते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारे, उनके साथ कोई भी चीज जो हमें आकाश में चमकती हुई नजर आती है उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना ही प्रकाश होता है, मतलब उनके पास अपनी हीट है, उनमें से हीट भी निकलती है और उनमें से लाइट भी निकलती है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? उन्हें तारा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, उन्हें हम तारा कहते हैं। और हमने कल ये भी जाना था कि जो सूर्य है, जो हम डेली देखते हैं, सूर्य जो है हमारा पूर्व दिशा से उदय हो रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो सूर्य भी बेटा एक तारा है, ये भी गर्म गैसों का बना हुआ है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान है और जितने भी तारे हमें रात में नजर आ रहे हैं वो सूर्य के ही समान हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम उसकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, यदि कोई चीज हमारे पास है तो हमें उसकी गर्मी भी महसूस होगी और उसकी लाइट भी महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने आग जलाई, ठीक है, हम आग जलाते हैं तो उस आग की रोशनी भी थोड़ी ही दूर तक फैलेगी और उसकी गर्मी भी हम थोड़ी ही दूर तक महसूस करेंगे, लेकिन जब हम उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो हम उसकी लाइट को और उसकी गर्मी को ज्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे और वो हमें अत्यंत छोटे भी दिखाई देंगे, क्योंकि कोई चीज हमसे जितनी ज्यादा दूर हो जाती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आकाश में उड़ते हुए पंछी, क्या वो उसी साइज के हैं जितने हमें वो आकाश में नजर आ रहे हैं? पतंग हम उड़ाते हैं, पतंग का साइज यदि इतना बड़ा है तो आकाश में उड़ने पर वो छोटी सी नजर आती है। एरोप्लेन देखिए, वो आकाश में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो बहुत छोटा नजर आता है, वास्तव में एरोप्लेन का साइज काफी बड़ा है। तो बेटा ये तारे भी हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है, कई करोड़ किलोमीटर दूर है, इसके कारण ये हमें बहुत छोटे नजर आते हैं और इनकी लाइट को, इनकी हीट को हम महसूस नहीं कर पाते। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये बाकी तारों की बजाय हमारे सबसे पास का तारा है, इसलिए ये हमें उनसे थोड़ा बड़ा नजर आता है और हम उसकी लाइट और हीट को महसूस भी कर पाते हैं। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये तारे मिलकर ये ऐसी शेप बना रहे हैं। ये तारे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे कि एक एलिफेंट की शेप बनी है, ये तारे ऐसे मिलकर लग रहे हैं जैसे कि एक स्टार की शेप बनी है। ठीक है, तो ऐसे वो कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं और हम उसे कई बार महसूस भी कर पाते हैं। तो ये तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न तारों के विभिन्न समूह मिलकर जब कोई आकृतियों को बनाते हैं तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नक्षत्र मंडल। विभिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर भी कह सकते हैं, हम उसे बिग बियर भी कह सकते हैं। यह इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला है। बेटा जब हम रात के समय आकाश में देखते हैं ना, तो हमें देखिए ऐसी शेप, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे शेप में हमें 7 स्टार्स नजर आते हैं, 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 तारे हैं, 7 तारों का समूह है, इसलिए इस नक्षत्र मंडल का नाम रखा गया है सप्तऋषि मंडल। देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, देखिए बेटा, देख रहे हैं अभी, ये आपकी बुक में भी दे रखा है। ये आपका ये 7 तारों का समूह जो है
ये आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। देखिए बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर का ही पार्ट है। आपने अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति को आप कह सकते हैं, आप अपने घर में अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को बोलिए कि वो आपको आकाश में और अधिक तारों या फिर और अधिक नक्षत्र मंडल को दिखाएं, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइप के तारों की नॉलेज है। और बेटा जो ये हमारे है ना, ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि मंडल, ये जो हमारा 7 तारों का समूह है, जब हम इसे देखना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर है, ठीक है, और हम इसे देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो बेटा हमें इंडिकेट करता है, इससे होता हुआ यहाँ पर एक तारा हमें चमकता हुआ नजर आता है। ये है ध्रुव तारा। कौन सा तारा है ये? ध्रुव तारा। इसलिए हम इसे सांकेतिक तारे भी बोलते हैं, क्योंकि इसको संकेत करते हुए, इसको इंडिकेट करते हुए हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। ठीक है, अब कंपास तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, दिक्सूचक यंत्र नहीं था, रात्रि के समय वो जा रहे हैं, कैसे पता चले वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो वो तारों को देखते थे। तारों को देखकर वो अंदाजा लगाते थे। जैसे कि ये आपका सांकेतिक तारा, ये सप्तऋषि मंडल को जब हम देखते हैं तो जो ये वाले 2 इसके तारे हैं ना, इससे सीधे की तरफ ये ध्रुव तारा है, ऊपर की तरफ आता है, इसके बहुत ज्यादा लाइट करता है, बाकी तारों की बजाय बहुत ज्यादा चमचमाता नजर आता है। ये जो ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इंडिकेट करता है। कौन सी दिशा की तरफ इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा की तरफ, हमेशा उत्तर की तरफ रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि उस और कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। जब हमें एक दिशा ही पता चल जाए तो हम बाकी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। जिस साइड उत्तर है उसके अपोजिट में क्या हो जाएगी? दक्षिण, और उसके राइट साइड में क्या हो जाएगी? ईस्ट, और उसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी? आपकी वेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम इसकी मदद से ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। और जब बेटा प्राचीन समय में जब वो लोग अपनी यात्रा करते थे और उन्हें किसी चीज का पता नहीं चलता था ना, दिशा का ज्ञान नहीं होता था, तो वो इन्हीं नक्षत्र मंडल की सहायता से वो ध्रुव तारे का ज्ञान कर उत्तर दिशा का पता लगा सकते थे। ठीक है, अब देखिए चित्र 1.1 में यदि आप देखें तो सप्तऋषि मंडल में सांकेतिक तारों को यदि हम आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचें, ये सप्तऋषि मंडल था और ये हमने एक काल्पनिक रेखा खींची हुई नहीं है, हमने कल्पना कर एक रेखा खींची और उनको मिलाया, और जब हम उसको आगे की तरफ बढ़ाया तो वो कहाँ तक पहुंच गए? ध्रुव तारे तक। ध्रुव तारे को इंगित करेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनकी ना तो अपनी लाइट है ना ही अपनी हीट है, तो उनको क्या कहते हैं? वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब तारों की लाइट से ही वो नजर आते हैं। तो बेटा उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह या फिर इंग्लिश में हम उन्हें प्लैनेट भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में ये प्लैनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। भ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक भ्रमक मैंने घूमने वाला, और परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। मतलब ये ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, सभी जानते हैं अर्थ के बारे में। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं, कोई हीट नहीं, इसलिए हमारी पृथ्वी तारा नहीं है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि इसका कोई लाइट नहीं है, इसकी कोई हीट नहीं है, और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि हम सूर्य के चारों ओर घूमती है। और सूर्य क्या है? हमारे सबसे नजदीक का तारा। पृथ्वी को यदि हम बहुत अधिक दूरी से देखें या फिर अगर हम चंद्रमा पर जाकर देखें, तो जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है, वैसे ही चंद्रमा से हमें पृथ्वी चमकती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ऐसे कई और भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये जो 3 ग्रह हैं इसके चारों ओर छल्ले बने हैं, रिंग बना हुआ है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के बने हुए रिंग बनाए, किसी पट्टी का तो बना नहीं है। छोटे छोटे असंख्य पदार्थ हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक दूरबीन की सहायता से ही देख पाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे सौर मंडल का चित्र है, देख रहे हैं आप? ये सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे
पूरे 8 के 8 ग्रह हैं जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी अपनी कोई हीट नहीं, अपनी कोई इनकी लाइट नहीं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी तो ग्रह है क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। तो जो बेटा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसीलिए उसे हम उपग्रह कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके ही चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जैसे हमने आपको बताया भी टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? बुध है आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह और हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा हैं, जैसे हमारी पृथ्वी के पास उसका एक उपग्रह है चंद्रमा। ऐसे कई ग्रह ऐसे हैं जिनके पास भी उनके उपग्रह हैं। ठीक है, जरूरी नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हैं, हो सकते हैं नहीं, एक से ज्यादा भी हैं वो। और जैसे आप देखें बुध ग्रह जो है आपका, बुध ग्रह के पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। शुक्र ग्रह है, शुक्र के पास भी नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, जबकि मंगल ग्रह पर 2 चंद्रमा है। जैसे हमें पृथ्वी से एक चंद्रमा नजर आता है, मंगल ग्रह पर देखें तो 2। और बृहस्पति के पास 16 चंद्रमा है और शनि के पास 30 से भी अधिक चंद्रमा है। ठीक है, और जो यूरेनस है, यूरेनस पर जो चंद्रमा की संख्या 17 है और नेपच्यून पर चंद्रमा की संख्या 8 है। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई आज खगोलीय पिंड की, मतलब सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी चीजें जो आकाश में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तारा गर्म गैसों से बना हुआ है, इसकी अपनी ही लाइट है, अपनी ही हीट है, और सूर्य भी एक तारा है जो हमारे सबसे नजदीक है। नक्षत्र मंडल, जब विभिन्न तारे मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ग्रह क्या है? जो ग्रह क्या होते हैं? जो किसी तारे, यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या हो गई बेटा? ग्रह। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।